अब नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बच्चा, लॉन्ग डिवीजन पे बेस्ड है ऑफ पॉलिनोमियल, और लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वाला टॉपिक 2024-25 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने इस कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन बुकलेट में इंक्लूड किया है, तो एक बार सॉल्व करने में कुछ हार्म नहीं है, एक बार सॉल्व करके देख ही लेते हैं। ओके, इसमें हमें बोला है 3a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 17 जो कि एक पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय a माइनस 1, एक दूसरे पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो जो ये पहला वाला पॉलिनोमियल होगा ये डिविडेंड होगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिवाइजर कहेंगे। और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a इन द कोशिएंट। अब ये कोशिएंट क्या होता है? कोशिएंट होता है जब हम दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं ना, जो आंसर आता है उसे हम कोशिएंट कहते हैं। अब क्वेश्चन जब आएगा ना बच्चा, उसमें एक टर्म ए वाली आएगी, हमें उस ए वाली टर्म का कोफिशिएंट बताना है कि ए के आगे क्या नंबर आ रहा है, -2 आ रहा है, 3 आ रहा है, -9 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है। ओके, तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरा सिंथेटिक मेथड। अब सिंथेटिक मेथड शॉर्टकट मेथड है और वो तभी एप्लीकेबल होता है जब डिवाइजर, जैसे कि a-2 डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मींस उसकी हाईएस्ट पावर जैसे ऑफ वेरिएबल, लाइक इसमें a वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? कुछ भी नहीं है इसकी यहाँ पर, तो 1 मान सकते हैं हाईएस्ट पावर। और साथ में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी कि a के आगे वाला नंबर भी 1 होना चाहिए, इधर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो इस केस में सिंथेटिक मेथड जो है सुइटेबल रहता है, लेकिन बाकी केसेस में लॉन्ग डिवीजन मेथड ही बेस्ट रहेगा। तो अब क्योंकि ये जो डिवाइजर है लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसको हम सिंथेटिक मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। सिंथेटिक मेथड में कैसे करते हैं ध्यान से समझना। हमें एक पैटर्न बनाना होगा, पहले कुछ इस तरह से दो लाइन डालनी होगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन, और उस या उसके इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बचा हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट वेरिएबल के जो डिविडेंड में है वो लिखनी होगी। लाइक a क्यूब के आगे क्या नंबर है? 3, a क्यूब का कोफिशिएंट 3 लिख दिया। अब स्पेस देके थोड़ी सी a स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखो, a स्क्वायर के आगे क्या नंबर है? -2। ओके, फिर स्पेस देके a का कोफिशिएंट, a के आगे क्या नंबर है? -9। ओके, और फाइनली कांस्टेंट टर्म लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हम डिवाइजर है ना उसको लेंगे और उसको लेके इक्वल टू 0 डाल देंगे। a-2 इज इक्वल टू 0। a क्या होगा बच्चा? 0 + 2 2, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इस 2 को हम यहां लिखेंगे। ओके, जो यहाँ पर डिवीजन हमने बनाया है साइन, इसको यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब सबसे पहले जो यहाँ पर 3 वाला कोफिशिएंट है उसको एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। अब जो ये 3 आया है इसको इस 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 6। ओके, और उस 6 को -2 के नीचे लिखे, ऐड कर देंगे। अब माइनस प्लस माइनस, 6 - 2 इज 4। अब सेम स्टेप रिपीट करना है। अब इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। अब 8 को हम -9 में ऐड, अब माइनस प्लस माइनस, 9 - 8 इज 1, और साइन ग्रेटर का, ग्रेटर नंबर कौन सा है बच्चा? 9, उसके आगे क्या साइन है? माइनस, तो यहाँ -1 आ। अब सेम थिंग रिपीट करेंगे जो अब तक हमने करी, लाइक -1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो -2 आया, और -2 को 17 में ऐड, तो प्लस माइनस माइनस 17 -2 इज 15, साइन ग्रेटर का +15। अब जो ये 15 है ना बच्चा, इसे हम रिमाइंडर कंसीडर करें। ओके, और जो ये -1 है ये होगी हमारी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और इसके बाद ये 4 जो होगा a का कोफिशिएंट, कोशेंट में a का कोफिशिएंट होगा, 4a माना जाएगा। अभी हम कोशेंट लिखेंगे, और जो ये 3 है a स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। अब देखो बच्चा, कोशेंट क्या हुआ? 3a स्क्वायर प्लस 4a -1, ये हो गया कोशेंट हमारा, और रिमाइंडर इज 15। ओके, और हमें क्या बताना था? कोफिशिएंट ऑफ a इन द कोशेंट। अब इसमें कोशेंट में a वाली टर्म ये है, a के आगे क्या नंबर है? 4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ a इज 4, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 4।